निवेदन पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, भगवान बलराम की। आज के इस कार्यक्रम में सरपंच संयुक्त मोर्चा सम्मेलन और कितना आपका और हमारा सबका सौभाग्य है। माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने मेरे बोलने के पहले बहुत कुछ काम निपटा दिया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मंत्री जी का। कई सारे आपके विषयों को लेकर के और उससे सुखद बात, इस मंच पर मौजूद अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय अशोक जादव जी का धन्यवाद करें। उनने उनके बोलने का समय भी मुझे दिया है, मैं आपका भी आभारी हूँ। माननीय महेंद्र सिंह जी यादव उपाध्यक्ष, आपका भी आभारी हूँ। जरा ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ भाई। माननीय प्रहलाद जी भाई साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। मंत्री जी ने आपकी सारी विषयों को लेकर के जो चिंता पाली, और अभी ये सत्र खत्म नहीं हुआ है। केवल मैं बीच में जरूर खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मुझे केवड़िया दिल्ली ऐसे निकलना। हमने कहा अगर इतने दूर दूर से हमारे पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। अशोक सिंह सेंगर जी, राजवीर सिंह तोमर जी, गोपाल सिंह पंवार जी, अनूप सिंह बघेल जी, राम प्रसाद चौधरी जी, जालम सिंह पटेल जी, देवेंद्र चौधरी जी। अब जो नाम बच जाए तो लिखने वाले की गलती मेरे पास नहीं, सारे नाम पढ़ दिए। ये हमारे सबके लिए है। एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत संयुक्त मोर्चे के इस सम्मेलन में सच में अलग अलग संगठन आते तो कंफ्यूजन पैदा होता है, बड़ा मुश्किल जाता है किसकी बात माने किसकी नहीं माने। बात तो सबकी घूम घाम के अपने अधिकार संपन्न बनाने की होती है, लेकिन घर में सब्जी पूड़ी भी बनती है, पराठे का मजा अलग आता है, दाल बाटी का आनंद अलग आता है। बात तो वही है, जाना तो भोजन में ही, लेकिन अपने अपने तरीके। लेकिन हर त्योहार का मजा है, हर एक बार त्योहार जिससे जो मनता है उसका आनंद अलग आता है। और जब भोपाल में आओ तो संयुक्त बात करके आओ तो उसका अन्नकूट का मजा आता है। जोरदार अभिनंदन करें। दिवाली अभी अभी गई, 56 पकवान एक साथ आनंद लेने के लिए। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन। माननीय मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रगति होते हुए, लेकिन हमें कल की बीती घटना को भी भूलना नहीं। हमारे देश की बनने वाली प्रगति, बढ़ने वाले कदम दुनिया के अंदर अलग प्रकार से निकल रहे हैं। ऐसे में दुश्मन भी पता नहीं कितने कितने प्रकार से। तो मैं अभी तो कल की घटना को माननीय गृह मंत्री जी उस पर विस्तार से बात कहेंगे। हमारे घर में होने वाली ऐसी कोई भी आपदा वो सच में हमको कष्टकारी। 2 मिनट के लिए खड़े होकर के हम मौन कर दें। कल जो घटना में किसी भी कारण से हमारे बीच से गए, ऐसे सभी हमारे अपने बंधुओं के लिए मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं 2 मिनट का हम मौन करके अपनी बात कहेंगे। ओम शांति। बैठ जाए। हमारी अपनी ऐसी रोजमर्रा की गतिविधियों में इतना बड़ा देश, और इस बड़े देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10-11 साल में कितने प्रकार से कितनी सारी चीजों की चिंता की। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे हमको भरोसा है, माननीय गृह मंत्री पे भरोसा है। जब लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा तो ये लगेंगे कहा जो भी होंगे सब ठिकाने लगेंगे, ये पक्का भरोसा पूरे देश को। माननीय मंत्री जी बालाघाट से सांसद आते थे, ऐसी कई सारी घटनाओं का और कितने प्रकार के ऐसे व्यवस्थाओं के बीच अपनी हिम्मत से इन सारी बातों से बाहर आना पड़ता है। आज के इस अवसर पर चूंकि आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद है, प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद है,
और जो अभी विषय आए उन विषयों के लिए हमारी सरकार सदैव आपके साथ है, ये पक्का बोल सकता हूं, इसमें कोई शंका नहीं। जो हमारे बीच में तय होगा उस व्यवस्थाओं का परिपालन करने का काम ये सरकार के माध्यम से निश्चित रूप से होगा। और ये बात तो सही है कि जब सरपंच के सामने बैठेंगे तो सचिव, रोजगार सचिव, क्या रोजगार सहायक, ये सब चीजें तो आना ही चाहिए, इनके बिना बात थोड़ी बनती है। तो ये इस विषय को लेकर के भी विभाग गंभीर है। लेकिन ये भी बात सही, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में पंचायत के लिए सच में जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये हमको दिखते भले ही है, या आपकी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, ये जो आपको पावर है वो पावर तो इतने बड़े बड़े पद वालों को भी नहीं। एक सरपंच जो पंचायत के लिए कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें, क्योंकि पंचायत की नीचे तक की प्रणाली इतनी अच्छी है। इस व्यवस्था के आधार पर सच में कहा माननीय मंत्री जी ने कि एक पंचायत के सरपंच और पंचायत के दरमियान एक एक घर की गिनती आपके माध्यम से हो जाती, एक एक घर में होने वाली घटनाओं को लेकर के आप अवगत रहते और भविष्य में आपको कहां ले जाना इसमें भी कोई शंका नहीं, वो सारी चीजें आपके सामने। ऐसे में सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारा तो भौगोलिक रूप से इतना बड़ा प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश में सच में बड़ी आबादी हमारी गांवों की पंचायतों में रहती, तो हमारे प्रदेश की अगर तस्दीर बदलना है, इसकी तकदीर बदलना है तो आपके बगैर संभव नहीं हो सकती है। ये पक्की बात है, ये आपके भरोसे से ही विकास का कारवां चल रहा है। इसलिए हमारी सभी योजनाओं के लिए आधार अगर हुए तो पंचायत। इसलिए आप बताइए, मुझे ट्राइबल के अभी कुछ भाई बहनों ने अपनी तरफ से बात कही, तो हमने कहा कि आपकी बात का भी विचार करेंगे। पिछली बार आपके यहाँ 23, 24, 25 जुलाई को हमारा एक कार्यक्रम किया था, जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं के लिए खासकर पंचायतों के अलग अलग श्रेणीवार लोगों बिठाए थे। और इस साल भी ये हमारी 24, 25, 26 नवंबर को ये जो भोपाल में कॉन्फ्रेंस होने वाली, उसमें बहुत सारे विषय आएंगे, लेकिन कुछ चीजें छोटी छोटी बातें, एक दो चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगा। उदाहरण के लिए जैसे हमारा शहरीकरण बढ़ रहा है और शहरीकरण बढ़ने के कारण से पंचायत और पंचायत के पास में लगी नगरीय निकाय की कोई व्यवस्था, तो नगरीय निकाय और आपके बीच में एक कई बार ये टकराव आता है। जब नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद होती तो उनके पास पार्षद भी होते हैं, सीओमा भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती, लेकिन ठीक पास में पंचायत, अब पंचायत के पंचायत सचिव और सहायक सचिव, इससे बड़ा कोई होता नहीं। और वो टीएनसी यूएनसी से लेकर बड़ी बड़ी अपनी कॉलोनी बनाने आते हैं, बहुत सारी चीजें होती। तो ऐसा कोई समाधान निकले कि हमारी पंचायत भी जिंदा रहे और वो विकास का काम भी बंद नहीं हो, इसका मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। इसके आधार पर भी हम अपने बड़े शहरों के साथ, लेकिन जो पंचायतें ऑटोनोमस है, जिन पंचायतों को अपने काम करना है, तो मैं आज ये भी देखता हूँ सियासत विदिशा में उदाहरण बना कि हमारी आवासीय व्यवस्था में पंचायत भी अपना रोल अदा करे कि आपकी खुद की प्लानिंग से अपना नया गांव बसे, क्या परेशानी उसमें, उन कामों को भी किया जा सकता है, लेकिन विभाग के दरमियान उसको कैसे करें ताकि कठिनाई नहीं आए। जैसे बीच बीच में कोई ने खड़े होकर बोला ना कि कार्रवाई हो जाती है, एफआईआर हो जाती है, ये जो कठिनाई है मैं मान के चलता हूँ, ये पक्की बात आपको गारंटी दे सकता हूँ। अच्छा काम करो, सच्चा काम करो, सरकार आपके साथ आने वाली, कोई कठिनाई आपको नहीं आने वाली है, ये पक्की बात। बस काम के करने का इंटेंशन दिख जाता है कि काम की आपकी करने की भावना अगर शुद्ध है तो उस भावना में तो परमात्मा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम अपने इस तरह की व्यवस्थाओं को लिए आगे बढ़ते हैं तो कई नए टारगेट आते हैं। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने सही कहा, 2472 अटल पंचायत भवन हमारे पास इन गांवों की व्यवस्थाओं के लिए आज की स्थिति में भी जो आंकड़े बताएं, 1037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत के भवन, 5 जिला पंचायत के भवन स्वीकृत की। जब स्वीकृत करो तो ताली वाली तो बजाओ भाई, आप ही के लिए तो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं बोलता तो भूल ही जाते हैं काहे के लिए बोल रहे हैं, ये आप ही के लिए बोला जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य भी है कि जब